नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। 2021 शुरू हो चुका है और हम सबकी अमीर बनने की जो जद्दोजहद है, जो मुहिम है, जो लड़ाई है, वो भी शुरू हो चुकी है। और हम सभी ने इस बात को समझा है कि यार एक जो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी तरह से अपने आप को करोड़पति बनाने का या अपने आप को एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने का, वो होता है सही स्टॉक्स का चुनाव करके। जी हां, स्टॉक्स में थोड़ा बहुत जोखिम होता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो पक्का आपको जोखिम मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स और उन सेक्टर्स के अच्छे अच्छे कंपनीज जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। साथ ही मैं बताऊंगा कि आपको यहां पर क्यों पैसा लगाना चाहिए, और ये अब कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपको यहां पर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला सेक्टर जहां पर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, किसी भी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए उस सेक्टर के, वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मा यानी कि मेडिसिन, मेडिकल, हॉस्पिटैलिटी नहीं एग्जैक्टली, हॉस्पिटल्स वगैरह, हेल्थ केयर को लेकर जितने भी सेक्टर्स हैं वो आज काफी प्रोमिनेंट है। 2020 में जब पूरा देश ऑलमोस्ट बंद हो गया था, जब फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसकी तरफ पूरे देश की आंखें थी, स्पेशली वैक्सीन बनाने को लेकर और भी सारे मेडिकल चीजों को लेकर। सैनिटाइजर्स की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई थी, हेल्थ केयर को लेकर काफी लोगों में जागरूकता हो गई थी, इम्यूनिटी बूस्टिंग कैप्सूल्स वगैरह सब लोग तेजी से खरीद रहे थे। ऐसे में हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप अगर निवेश करना चाहेंगे 2021 में, तो ये एक अच्छा चुनाव है, ये एक अच्छा विकल्प है। बात करूं अगर मैं कुछ ब्रांड्स की जिनका आप सोच सकते हैं, यहां पर बेसिकली डॉक्टर रेड्डीज का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑरोबिंदो, कैडिला, टोरेंट फार्मा, ऑरोबिंदो एंड एलेम्बिक फार्मा, इन सारे कंपनीज में डेफिनेटली आप पैसे लगा सकते हैं। यहां पर आपको काफी अच्छा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देखने को जरूर मिलेगा। अगला जो सेक्टर है वो है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। बैंकिंग जैसे कि कोई भी आज आप किसी भी बैंक का, पॉपुलर बैंक का आप शेयर्स उठा के देख लें तो वो अपवर्ड ग्रोथ में ही दिख रहा है। और क्योंकि देश की इकोनॉमी तेजी से तरक्की कर रही है, डिजिटल पेमेंट के इतने सारे माध्यम आ गए हैं, तो डेफिनेटली लोग पैसा और बैंक, ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ऐसे में अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करेंगे अच्छे पॉपुलर बैंक्स में, तो आपको डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो अगर मैं कुछ नाम के यहां पर आपको वर्णन दूं तो आप HDFC बैंक का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक, RBL बैंक का भी आप चुनाव कर सकते हैं। महिंद्रा फाइनेंस डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, ये आनंद महिंद्रा की कंपनी की तरफ से आ रहा है। और इसके अलावा रेपको होम एंड स्पंदना का भी आप चुनाव कर सकते हैं। इनका लॉन्ग टर्म में अगर आप इनके आपको सारे के सारे डिटेल्स पसंद आ रहे हैं तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, इन पर्टिकुलर बैंक्स और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस में आप अच्छे से अपने पैसे लगा सकते हैं। बात करें अगर अगले पॉपुलर सेक्टर की, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की ग्रोथ को दिखाता है, तरक्की को दिखाता है। अगर आज हमारे देश में हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ तेजी से रोड्स बन रहे हैं, मेट्रोस खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस खड़े हो रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि सुपर ट्रेन वगैरह की अगर आज हम लोग निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े अगर हम लोग स्टैच्यूज भी बना रहे हैं, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देश का दिखता है। और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मौजूदा गवर्नमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा मजबूत होते जा रहा है। हम लोग की गवर्नमेंट भी इस वक्त काफी ज्यादा फोकस कर रही है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में। ऐसे में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स में पैसे लगाएंगे तो वहां भी आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर मैं कुछ कंपनीज के आपको नाम बताऊं तो यहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं PNC इंफ्राटेक, इसके अलावा आप KNR कंस्ट्रक्शन और HG इंफ्रा का आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको यहां पर पैसा लगाना है तो डेफिनेटली आप यू कैन गो हेड। अगला जो सेक्टर यहां पर बेसिकली आपके लिए काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या FMCG प्रोडक्ट्स। जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था मार्च से लेकर लगभग सितंबर जुलाई तक, तो सारे के सारी चीजें बंद हो गई थी, कॉर्पोरेट्स बंद हो गए थे, ऑफिसेस बंद हो गए थे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए थे, लेकिन खाने पीने की चीजें या किराना दुकान चल रहे थे, मेडिकल स्टोर्स भी चल रहे थे, लेकिन किराना दुकान काफी ज्यादा पॉपुलर थे, प्रोमिनेंट थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग वहां पर चल रहे थे। तो ये एक बात तो साफ हो जाती है कि किराना दुकानें और खाने पीने की चीजें ये एक ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं होगा, चाहे पूरा देश बंद हो जाए, लेकिन आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मिलते रहेंगे और इनका बिजनेस भी आगे फ्यूचर में ग्रो होता रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आप चुनाव कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में स्टॉक्स खरीदने का। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर या मैरिको और इमामी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी कंपनीज हैं जो कि शैम्पू और बिस्किट, तेल, साबुन वगैरह वगैरह बनाती है और इन सब की जरूरत हमको रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ती है। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा ये बिकेगा उतना ज्यादा इस कंपनी के स्टॉक्स भी बढ़ेंगे, इनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट भी इनके साथ साथ बढ़ेगा। अगला जो सेक्टर है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है या जिसकी सिग्निफिकेंस हमने काफी हद तक समझी थी 2020 में, वो है लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। हम सभी ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर काफी ज्यादा आज हमारी जागरूकता बढ़ गई है। लोगों को
पता चला है कि यार इंश्योरेंस लेना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसे में इंश्योरेंस बिजनेस को भी काफी हद तक बूम मिला है, काफी हद तक उनका फायदा हुआ है। तो अगर आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में पैसे लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको काफी हद तक इसमें फायदा मिलेगा। अगर कुछ पॉपुलर कंपनीज के यहां पर मैं आपको बात करूं तो आप चुनाव कर सकते हैं SBI लाइफ और HDFC लाइफ इंश्योरेंस का। इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ये कंपनी एक अच्छे प्रोमिनेंट पेरेंट कंपनी के अंतर्गत से आ रही है, तो डेफिनेटली आप यहां पर पैसे लगा सकते हैं और काफी हद तक अपना प्रॉफिट भी बना सकते हैं। 2020 में हमने हमारे देश में काफी हद तक पैसे बचाए थे, हमने ज्यादा कोई खर्च नहीं किया था, सिर्फ हम लोग खाने पीने की चीजों पर ही अपने पैसे लगा रहे थे। लेकिन 2021 में आने के बाद एक जो सेक्टर है जो काफी हद तक अब तेजी से बढ़ेगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आपको पड़ती है। चाहे आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, चाहे आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इंसान को सीमेंट की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में कुछ एक पॉपुलर सीमेंट कंपनीज का अगर मैं यहां पर आपको नाम बताऊं तो डेफिनेटली आपको उनमें निवेश करना चाहिए। बात करें अगर कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की तो यहां पर आप चुनाव कर सकते हैं बिरला कॉर्पोरेशन का। इसके अलावा आप सागर सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट, इनके एडवर्टाइजमेंट्स आपने बहुत देखे होंगे टेलीविजन पर। इन पर्टिकुलर कंपनीज में अगर आप पैसा लगाएंगे तो यकीनन आपको लॉन्ग टर्म में काफी हद तक फायदा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जितना भी टेंडर्स वगैरह होते हैं वो पॉपुलर ब्रांड्स के तरफ ही जाते हैं। तो यहां पर अगर आप पैसे लगाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और आखिरी और सबसे जरूरी सेक्टर जो कि पूरे देश को संभाले रखता है, जो कि पूरे देश की सिक्योरिटी में, देश की सफलता में योगदान देता है, वो होता है आपका डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर आज इतना पॉपुलर है, इतना प्रोमिनेंट है कि डेफिनेटली हमारे सरहद पर जवान खड़े हैं, इसलिए आज हम लोग अपने देश में महफूज होकर आराम से चैन से रात में सो पाते हैं। लेकिन सेनाओं को या डिफेंस को काफी सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हेल्प करती है उनके पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में। और इस तरह की कंपनीज में अगर आप पैसे लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको काफी हद तक फायदा होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपने डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा उनको प्रोमिनेंस देती है, उनको प्रायोरिटी देती है, उसमें ज्यादा निवेश करती है। और बजट का भी एक बड़ा हिस्सा हमेशा हमारे देश में डिफेंस पर खर्च होता है। ऐसे में अगर आप भी डिफेंस वाले स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो आपको भी आने वाले वक्त में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बात करूंगा और मैं कुछ पॉपुलर डिफेंस रिलेटेड सेक्टर्स और कुछ कंपनीज की। यहां पर आप माजागांव डॉक में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड, इन पर्टिकुलर कंपनीज में अगर आप इनका रिसर्च करके अगर आपको इनके फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर पैसे लगा सकते हैं और आने वाले वक्त में अपने पैसों को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में और बेहतर सीखना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग के बारे में, मतलब स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में अगर सीखना चाहते हैं, शेयर ट्रेडिंग तो नहीं करना चाहिए, हम लोग इसे सजेस्ट भी नहीं करते, रेकमेंड भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।